आप बताओ तो ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला। तो निगेटिव वाला 1 2 3, तो किस नंबर कार्बन पे जाएगा, कोई आइडिया? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेकेंड। हाँ, तो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए और उसके पास लेस नंबर वाला हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे। और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो देखिए कैसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH, यहाँ पे हो जाएगा Br और यहाँ पे CH3। तो ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया अपन के पास। अब इसी तरीके से और मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस तरीके से हमने एक एल्कीन लिया। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया CH3। अब बोला जा रहा है कि इसको भी आप क्या करिए कि मार्कोनी काफ की तरह रिएक्शन बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका रिएक्शन HBr से करा दिया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट में आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे है और यहाँ पे Br जुड़ गया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन उन्होंने क्या बोला है, इस तरीके से है, यहाँ पे A और यहाँ पे Br हो गया। ठीक है, Br। तीसरा वाला ऑप्शन आपको क्या बोला गया कि यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, इस तरीके से प्रोडक्ट बना के दे दिया। कौन सा, कि अंदर में Br हो गया और बाहर में क्या, मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, दिस इज C एंड दिस इज द D। ओके, और ये आपको ऐसे ही बता दिया जा रहा है कि सीन एडिशन है। सीन एडिशन का मतलब एक ही साइड से ऐड होता है, उल्टे साइड से ऐड नहीं होगा। तो आप बताइए तो कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, पूजा, गेस करिए। ऑप्शन ऑप्शन ए। हाँ, किसने बोला? पूजा। हाँ, तो पूजा, आपका आंसर ये वाला सही है, वेरी गुड। तो हम इसको क्या करते हैं, समझाना पड़ेगा, समझ जाएंगे। देखिए ये है क्या कि यहाँ पे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है, 0 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 मतलब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नो हाइड्रोजन है ना, नो हाइड्रोजन। तो नो हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पे अटैक तो नहीं हो, यहाँ पे ही Br होगा, और हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट बन के आया है ये वाला। सबको समझ में आ रहा है क्या, ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप लोग समझ लीजिए, तो लिख लीजिए कम से कम। कोमल को समझ में आ गया, रेवती को समझ में आ गया, ऐश्वर्या को, सानिया, ओके, साक्षी को समझ में आ गया, पूजा, वेरी गुड। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके बताइए आप लोग। पहले नोट कर लीजिए। हो गया? डन, रेवती का हो गया डन, थैंक यू। जल्दी लिखेंगे तब तो मैं इरेज कर पाऊंगा। साक्षी का डन हो गया, कोमल का डन हो गया, इरेज कर दूं बेटा?
Yes, sir. ये और लोग बच्चे क्या हैं? ऐश्वर्या, गणेश, निकिता, पूजा, प्रत्युषा, साक्षी, सानिया, सयाली, श्रीधर, श्रीनिधि, शुभम, तेजस्विनी, वैभवी, और कौन कौन है यहाँ पे? रेवती, यस यस 22, वीरेंद्र, सुतार, विनोद, वैभवी। इरेज कर देता हूँ बेटा, हो गया होगा? कर दूं? 1 2 3 कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे इस तरीके से है, ये कंपाउंड है 2 नंबर का, क्वेश्चन 2 है। और यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया? CH और फिर डबल बॉन्ड, ये क्या है? CH2। इसका रिएक्शन क्या बोला जाए कि अगर HBr से कराएं तो बोला जा रहा है प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन इसी तरीके से यहाँ पे दिया है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बीच में ये लग गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो गया? Br, और यहाँ पे CH3, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन क्या दिया है? इस तरीके से दिया है कि ये है, यहाँ पे क्या है? CH2, ठीक है, CH2, फिर CH2, फिर Br, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से करके, यहाँ पे तो CH2, CH3, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक और, ठीक है, बस इतना ही सी। और डी नंबर में क्या कर दिया? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। तो आप बताइए ABCD में कौन सा सही होगा? Option A, sir. ऑप्शन ए। तो इसको भी आप प्लीज नोट कर लीजिए, ऑप्शन आपका सही है, जो आंसर कर रही हैं ये वाला सही है, ठीक है। बेंजीन रिंग में वो Br नहीं ऐड कर देंगे यहाँ पे जाकर के। क्यों यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला सिंगल बॉन्डेड है और हमको ऐड किससे करना है? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बेंजीन ज्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से उसके ऊपर एडिशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए, हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, चलिए इरेज कर दूं? Yes, sir. अब हमारे पास ये बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ पे है। और यहाँ पे जो रिएजेंट ले रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा रिएजेंट लिए गए हैं। देखिए क्या है? HgOAc, ठीक है, HgOAc। साथ में हमारे पास क्या है? यहाँ पे HOH है, ठीक है, HOH। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? दूसरा चीज क्या लिखा गया है? NaBH4, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा वाला है, ये ऊपर वाला क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट, MERCURIC, मर्क्यूरिक एसीटेट हमने क्या लिया है? कैटलिस्ट लिया है, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या है? सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, है ना, या हाइड्राइड, ऐसे लिखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हमारे पास ये तो कैटलिस्ट हो गया, सोडियम एसीटेट, ये हम बोल रहे हैं क्या है? ये कैटलिस्ट है, ठीक है। किसका है? मर्क्यूरिक एसीटेट। बोला क्या जा रहा है बेटा? इसमें क्या है? अगर HOH को लोगे तो कौन प्लस लेगा, कौन माइनस लेगा? HOH में H plus लेगा और OH minus. OH माइनस। तो अगर हम यहाँ पे देखें OH माइनस लिया, तो अगर हम इसकी बात करें आपसे कि कौन सा प्रोडक्ट बन के आएगा यहाँ पे, तो आपने तो ये बता दिया कि हमारे पास ये OH माइनस रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो प्रोडक्ट का नाम बोला जा रहा है, प्रोडक्ट में ऐसे बोला गया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कि 2 ना, ऐसे है, सॉरी सॉरी, ये है ब्यूटेन टू ऑल, इस तरीके से है, ब्यूटेन टू OL, ठीक है। बी नंबर क्या बोला जा रहा है? ब्यूटेन और 1 ऑल। सी नंबर, ठीक है, ब्यूटेन, ओके, 1,2 डाइऑल, ठीक है। डी नंबर नन। तो ये पूछा गया है नन ऑफ दीज। तो कौन सा सही होगा बताइए, तो कौन सा सही होगा?
Option A. Which will be our correct answer? Who is Option answer? A. ऑप्शन ए है। ओके, किसने किसने आंसर किया है? ऑप्शन ए रेवती जी ने किया है। ठीक है, अब ये हुआ क्या है, क्योंकि ये उसी तरीके से हो गया एच बी आर की तरह, तो ओ एच माइनस से क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? ये यहाँ पे जा करके इस पोजीशन पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का कहाँ पे हो जाएगा एडिशन? यहाँ पे हो जाएगा। तो अपना जो प्रोडक्ट बन के आएगा कौन सा बनेगा? यहाँ से मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ एच। ठीक है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन जुड़ा है, दिखाने की जरूरत है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। दिस इज व्हाट इज ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा? सब हवा हवाई है ना। एक को समझ में आ गया तो 1 लाख क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसके ऊपर। बट थोड़ा सा आपको क्या है, मेंटली एक्टिव रहना है कि अच्छा ये ऐसे मार्कोनी कप में ऐसा होता था तो इसमें भी ऐसा होगा। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, आगे आगे लिखिए। हो गया क्या? Yes, sir. इसको इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. अच्छा, इसके ऊपर मैं कुछ और भी प्रॉब्लम करा देता हूँ। एक्सेप्शनल प्रॉब्लम, EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसको क्या है? एक्सेप्शनल प्रॉब्लम वेयर हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट और कार्बोकैटायन, क्या बोला जा रहा है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, है ना, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। हमने आपको बताया था कि होता क्या है यहाँ पे कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। या 1 डिग्री कार्बोकैटायन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और क्या हो जाएगा, है ना, या 3 डिग्री कार्बोकैटायन में ये चेंज होने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये तो आपको पता है ना, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा टफ है ना, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं। ठीक है, ये नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, नीट में तो 2019 में ही आया हुआ है, और जेई में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बेटा देखो इस तरीके से है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन क्या करवाया गया है? पहला चीज क्या है कि H, है ना, ये है H प्लस का अटैक है, मतलब क्या है? एसिड लिया गया है, ये क्या है? एसिड है। और दूसरा किसका है आपके पास? H2O लिया गया है। ये H प्लस का मतलब क्या, अगर दूसरा लिखा जाए तो आप H2SO4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, H प्लस इसी से मिला है, H2SO4 से। तो आपसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। ये नंबर ऑप्शन देखिए, आपको बहुत ही लगेगा डरावना डरावना आंसर लगेगा। तो यहाँ पे OH लग गया है। ठीक है, पहला नंबर। बी नंबर ऑप्शन क्या बोला जा रहा है? इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है, OH लगा दिया है। सी नंबर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें OH कहाँ पे लगा दिया है? OH यहाँ पे लगा दिया है। और डी नंबर ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा दिया है? OH, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया है, और क्या किया गया है? यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब देखिए, तो अपने पास ABCD इस तरीके से ऑप्शन है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा सही हो सकता है, गेस करिए। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि वेयर WHERE, वेयर हाइड्राइड शिफ्ट और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो कौन सा सही होगा बेटा? कौन सा सही होगा? टफ है, बता दे रहे हैं। और ये एक्सेलेंट है क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। चलो ट्राई करो तो कौन सा सही होगा।
बताएंगे आप लोग। अरे कुछ भी ABCD कुछ लिखने में क्या प्रॉब्लम है जी? ओ माय गॉड, साक्षी आप आंसर कर रहे हो क्या? रेवती जी ने किया यस बी। सर, विनोद मैंने E। भी किया सर। अच्छा अच्छा, ए पूजा ने किया ए। पूजा मैडम आपका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, दैट इज द पूजा का आंसर सही है। ठीक है, तो आप इसको हम समझाना चाहेंगे। पहले आप ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ए है, क्यों बी नहीं है। होना चाहिए बी, ठीक है, लेकिन ये हो जा रहा है ए। क्यों हो जा रहा है उसको मैं समझाना चाहता हूं। तो पहले आप लिखिए इसको कंप्लीटली, फिर हम इसको आपको समझाएंगे, है ना। पहले आप पूरा लिखिए। लिख के मुझे बताइएगा। कुछ लोगों ने लिख लिया ऐसा लग रहा है मुझे। डन सर, सानिया शेख ने लिख लिया, विनोद ने लिख लिया, ओके, और पूजा ने लिख लिया। और लोगों को भी लिख लेने दीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वैभवी का भी हो गया, वैभवी। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं? यस सर। हाँ, तो देखिए हम पूरा तो नहीं इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इरेज करता हूँ ये वाला। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे H+ लिया गया है, ठीक है। तो ये होगा कैसे बेटा, यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे H+ है, पहला कंडीशन, तो यहाँ से अटैक होगा, ठीक है। तो दो कार्बोकैटायन पॉसिबल है, या तो यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ जाए या तो 2 नंबर पे। तो देखिए हम दोनों जगह पे जोड़ के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन कहीं आपका जुड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ है ना, यहाँ की जगह कहाँ पे जुड़ जाए हाइड्रोजन, दूसरे जगह पे जुड़ जाए, कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गया, तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। तो देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री क्या है, कार्बोकैटायन। और दूसरा वाला कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं आता होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब बताइए इसमें से कौन स्टेबल है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, कौन सा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, है ना, ये वाला मेजर हो गया। अब इसमें क्या कराएंगे कि हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं। बेटा जब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो आपको एक चीज पता होगा कि इस कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है कि नहीं है, बताइए इस कार्बन के पास है क्या, 1 2 3 कोई हाइड्रोजन है क्या या नहीं है? यस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन उठ करके कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CH3 हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अब कार्बोकैटायन कितना बन गया यहाँ पे, ये हो गया क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री क्या है, ये कार्बोकैटायन, ठीक है। ये वाला स्टेप आप लोगों को समझना था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। आगे आप जब एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में कराएंगे इसको। फिर भी आप को यहाँ बता दिया जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत डेवलप हो। तो ये 3 डिग्री हो गया।
अब इस पे 3 डिग्री पे क्या करें, वाटर का अटैक कराएं, ठीक है, H2O का। अब वाटर के पास देखिए क्या है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड बन के आ रहा है, कैसा कंपाउंड बन के आ रहा है, यहाँ पे तो एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास OH, और यहाँ पे क्या बन गया H, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन कर देंगे, H+ का क्या करेंगे हम लोग, लॉस कर देंगे। तो H+ का लॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन निकल करके बाहर चला जाएगा। तो आपके पास जो कंपाउंड कैसा बचेगा बेटा, यहाँ पे देखना, इस तरीके से यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे OH। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर नाम लिखेंगे तो अब नाम इधर से हो जाएगा 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। किसी को समझ में आ रहा है क्या ये, इसको 12th में, ये 12th में भी है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, 12th में एक्चुअल में ये 12th का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे तो केवल HBr का है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर जानते रहे होंगे तो 12 में आपको आसानी होगी। कुछ समझ में आया? हाँ सर। किसको समझ में आया मैसेज करो तो आप, किसको किसको समझ में आया मैसेज करो तो, किसी को अगर समझ में आया तो मैसेज करें तो। जो लोगों ने मैसेज किया, लेट अस सी आउट द मैसेज। विनोद को समझ में आया, थोड़ा थोड़ा पूजा को समझ में आया, ओके पूजा। रिपीट प्लीज, सानिया शेख को रिपीट करना है, रिपीट, ठीक है, यस को रिपीट करना है, साक्षी को थोड़ा समझ में आया, अच्छा रिपीट तो कर ही दूंगा, रिपीट करने में क्या है। आप लोगों को एक जगह और रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट एक जगह और कराया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है। अब देखिए ये हाइड्रोजन को आप यहां से, हाइड्रोजन का जब अटैक होगा तो ये 1 या 2 पे जुड़ेगा। अब ये इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा तो प्लस यहाँ पे लगेगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा तो प्लस यहाँ पे लगा। तो यहाँ पे यही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको, यहाँ पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हमने क्या किया, पहले H+ का अटैक कराया, ठीक है। तो आप चाहे तो A नंबर पे कराइए या तो B नंबर पे कराइए। A नंबर पे भाई इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इधर में। तो देखिए 2 कंडीशन बन रहा है, कौन कौन कंडीशन बन रहा है इधर, अच्छा ये वाला तो CH3 ग्रुप है, ऐसे ही है। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर हमने क्या किया, H को कहाँ पे अटैक करा दिया, मान लीजिए H यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव यहाँ पे लग जाएगा। या क्या बोला जा रहा है कि अगर हमने H को कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, तो आपके पास पॉजिटिव यहाँ पे लगेगा। समझ पा रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आप किसको कार्बोकैटायन को लेंगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन को लेंगे, ये वाले को, है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है बेटा, ध्यान देना। तो 1,2 अगर हाइड्राइड शिफ्ट आप कराएं बेटा, तो आप देखो होगा क्या कि यहाँ से अगर हाइड्राइड जो है ये यहाँ पे आ जाए, तो देखो कैसा कंपाउंड पॉसिबल है कि यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज कितने पे आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसमें देखो तुम्हारे पास 3 तो कार्बोकैटायन है, A नंबर, फिर B नंबर और फिर C नंबर। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 1 2 3 ABC में कौन स्टेबल होगा, 3 नंबर। 3 नंबर। अब ये इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे मैं समझा सकता हूँ, इतना समझ में आया क्या? ये वाला बॉन्ड तो Yes, आप sir. दिखाओ चाहे मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है, आप मत भी दिखाओ, मैं तो ऐसे दिखा दिया दोनों जगह पे, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाते नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन इस पे जब पड़ा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जुड़ा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इतना समझ में आया सबको? बोलो यस या नो। यस सर। हाँ, अब यहाँ 3 डिग्री यस। कार्बोकैटायन है, यहाँ पे क्या करिए, वाटर का पहले अटैक कराइए, वाटर का, ठीक है। ऐसा नहीं OH का होगा, वाटर का होगा। तो यहाँ पे इस पे अटैक करेगा तो देखिए कैसा बनेगा कंपाउंड, देखिए। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या O, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा।
अब ये करेगा क्या कि यहाँ पे -H+ होगा, H+ निकल जाएगा। तो जब ये यहाँ से H+ निकलेगा बेटा, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इसको प्लस को खत्म कर देगा। तो देखिए क्या बन के आ गया, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। देखिए तो क्या समझ में पा रहे हैं क्या आप लोग इसको, कुछ समझ में Yes, आया? sir. पूजा, पूजा, Yes, sir. समझ में आया. ओके पूजा, ओके, थैंक यू। हो गया? कैन आई इरेज स्टूडेंट्स, कैन आई इरेज इट, मिटा दूं मैं, मिटा दूं? Yes, sir. कोई बोलेगा नहीं कुछ भी अगर मिटाता हूं तो, मिटा देता हूं। लिख रहा है क्या कोई, ऐसा तो नहीं? तानिया को समझ में आया शायद, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, या तो लिखना है तो लिख सकते हैं, या रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, भेज दूंगा आप लोगों को। चलिए, अब हमारे पास इस तरीके से है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका हम लोग इसके ऊपर HBr का ऐड करेंगे तो एक कार्बन के ऊपर H और दूसरे कार्बन के ऊपर, ठीक है, Br। तो एडिशन आप सीधे लिखिए, एडिशन ऑफ HBr, ठीक है, एडिशन ऑफ HBr। तो HBr का नॉर्मल एडिशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया आपके पास Br। दूसरा चीज हमारे पास क्या है, CH3, फिर हमारे पास CH, और ये क्या है, एडिशन ऑफ HBr2। इसको, इसके हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 सिमेट्रिकल एल्कीन, नो सिमेट्रिकल एल्कीन। अभी तो अनसिमेट्रिकल का पढ़ रहे थे, अभी सिमेट्रिकल एल्कीन का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर HBr करेंगे तो यहाँ पे एक और CH3 आएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, CH और CH3। अगर इस पे क्या करेंगे, अगेन HBr का अटैक कराते हैं, तो H का आप किसी के ऊपर H ले जाइए, किसी के ऊपर Br ले जाइए, ठीक है, प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो सेम ही रहेगा, CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम ये वाला लेते हैं, ये इस तरीके से एल्कीन लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे HBr का अटैक कराया हमने, तो Br को किसी एक जगह पे और दूसरे जगह पे किसी के कोई H पे कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, किसी एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Br। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल है, ये ध्यान देंगे, यहाँ से कट करेंगे तो दोनों साइड सेम टाइप का कंपाउंड बन के आएगा, ठीक है। तो समझ में आया क्या, ये वाला समझ पाएंगे क्या बात को? समझ में आएगा क्या सानिया? Yes, sir. हाँ, सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जोड़ दीजिए, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, कहीं भी आप जोड़ेंगे, है ना, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इरेज कर दूं क्या? Yes. हाँ, ओके। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ क्या है, यहाँ पे देखेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस, इसका हेलोजेंस का एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो बेटा एडिशन का हेलोजन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी है, आपको मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH है,
तो इसको क्या करेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका क्या करेंगे Cl2 का एडिशन करेंगे, तो एक पोजीशन पे ये और एक पे ये, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये बन जाता है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड्स ये बनेगा। ठीक है, अगर अपने पास क्या है CH3 और यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 है, इसका आपके ऊपर Cl2 का करेंगे, तो ये इसी तरीके का बनेगा। CH3 कहीं भी आपका एक एक पोजीशन पे आपका क्या करेंगे हेलोजन को लगा देंगे इस तरीके से CH3, और ये क्या हो जाएगा Cl और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Cl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो, ये क्या हो गया 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये वाला ये क्या हो गया 1,2 डाई क्लोरो इथेन, डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो, ये क्या हो गया इथेन। बस इतना सा ही है। लास्ट में लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2, यहाँ पे हम लोग H2 का ऐड करेंगे किसके प्रेजेंस में, निकल को ले लीजिए, Pt को ले लीजिए या Pd को ले लीजिए, तो ये इसी तरीके से में एल्केन दे देगा CH3 और CH3। ठीक है, ये तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट करिएगा। हो गया क्या? हाँ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब एडिशन तो आप अपने से आराम से कर सकते हैं, कुछ है नहीं एडिशन में। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पे H2 का एडिशन कर रहे हैं, किसी का अगर निकल लिया या Pt लिया या Pd लिया, तो बोला जा रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहला नंबर ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, ए नंबर ऑप्शन है एक, बी नंबर ऑप्शन क्या है इस तरीके से है। ठीक है, बी नंबर में आपको मान लीजिए ये CH3 हो गया। सी नंबर ऑप्शन में क्या है इस तरीके से दिया है और आपको आंसर को गेस करना है। डी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है नन, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपके हिसाब से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ये सही होगा, तो आपने सही जो आंसर किया वो क्या है, सीधे क्या हुआ हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हुआ है। तो आप इसको प्लीज लिखिएगा। तो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के बाद एक दूसरा वाला रूल है आपके पास, वो है उसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा है, जस्ट थोड़ा सा ही क्या है उल्टा है। तो उसको हम दिखाते हैं कैसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम आते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनी
कॉप्स रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। ये अब बेटा जब एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल की बात हम लोग करते हैं तो देखिए कैसे हम लोग इसको समझेंगे। इसको पहले लिखिए, व्हेन, क्या बोला जा रहा है, व्हेन अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सी बात कर रहा है, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स आर ट्रीटेड विथ, इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, व्हेन, अभी ये कट जाएगा, दोबारा आप लोग ज्वाइन करिए तो 1 सेकंड में, क्योंकि ये कट रहा है, ऑलरेडी 40 मिनट हो चुका है। 1 सेकंड, दोबारा आप लोग ज्वाइन करिए सारे।